चलिए तो आज हम लोग देखेंगे जगन्नाथ आजाद के बारे में और इंडिया गेट का खुलासा। देखिए सबसे पहले जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईशा खेल में हुआ। आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ईशा खेल पाकिस्तान में है। आपके वालिद साहब का नाम त्रिलोक चंद महरूम है, जो कि खुद एक बड़े शायर थे। आपको ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और जगन्नाथ आजाद का इंतकाल 25 जुलाई 2004 ईस्वी को हो गया। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इंडिया गेट की रिफत है निगाहों पे मुहित। इंडिया गेट वह तारीख का एक बाबे जलील। इसमें कहना चाहते हैं जगन्नाथ के इंडिया गेट की जो ऊंचाई है वो हमारे आंखों के सामने है। यानी इंडिया गेट को हम देख रहे हैं कि कितना ऊंचा है, कितना फैला हुआ है, वो कितना दूर तक है और उसका कितना देखने के बाद पता चलता है कितना अजीमो शान है। इंडिया गेट वो तारीख का एक बाबे जलील, यानी इंडिया गेट हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का एक लेसन बताया जा रहा है कि इसमें एक नया बाब यानी लेसन तारीख जब भी हम पढ़ेंगे इंडिया गेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडिया गेट कैसे बना है, इसमें कैसे लोग, कितने लोग कुर्बानियां दिए हैं, क्या क्या कुर्बानियां दिए हैं, इसमें हम लोग इंडिया गेट में पता चलता है कि बताना चाहते हैं जगन्नाथ आजाद। इंडिया गेट व इफरंग की तामीरे जमील, इंडिया गेट व अगियार की नुसरत का निशान। देखिए ये बता रहे इंडिया गेट व इफरंग की तामीर, इफरंग ये फिरंगी जो अंग्रेज, कहा जा रहा है कि इंडिया गेट ये हमारे द्वारा तामीर करदा नहीं है, ये अंग्रेजों द्वारा तामीर किया गया है। जमील यानी खूबसूरत, यानी इंडिया गेट यह एक गैरों के लिए कामयाबी का दलील है, कामयाबी का निशाना है। बताया जा रहा है कि इंडिया गेट व अगियार की नुसरत, ये गैर की जमा है, नुसरत का निशान। इंडिया गेट वो अपनों की गुलामी की दलील, यानी इंडिया गेट गैरों के लिए कामयाबी का निशान है, हमारी कामयाबी का निशान नहीं है। यानी इंडिया गेट यह अपनों को दलील है, यानी दलील के रूप में है कि कभी हम लोग गुलाम हुआ करते थे। यानी हमको देखकर ये महसूस करना है कि इंडिया गेट के, या कभी हम इंडिया गेट जब उस वक्त तामीर हो रही थी, इंडिया गेट इतनी खूबसूरत है जब हम लोग उस वक्त गुलाम थे, और गुलाम इस तरह से थे उसमें खून पसीना करके हम लोगों से मेहनत करवाया जाता था। अब देखिए किशोर हिंद के जाबाज मुहबाने वतन, खून से सिंचने निकले हैं पिराओं का चमन। इसमें देखिए जगन्नाथ आजाद कहना चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क से जो जाबाज है वो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, इतनी मोहब्बत कि अपने खून से दूसरों के चमन, यानी एक तो हम उस वक्त गुलाम हैं, दूसरों को चमन को सैराब करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे को चमन को सींचने के लिए जा रहे हैं। इसमें ये बताना चाह रहे हैं एक सैलाब शजाअत का बढ़ा आता है, कहीं है दजले की लहरें, कहीं है अमवाज जमन। ये दजले ये नदी है, ये जमुना यानी यमुना भी कहा जाता है, ये भी एक नदी है। इसमें कह रहे हैं कि कहीं दजले की नहरें, यानी शजात का ये भी एक छूट गया है तो इसको भी सुन लीजिए। कह रहा है कि बहादुरी का एक सैलाब है जो आगे की तरफ बढ़ा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दजले की लहरें कहीं जमुना की मौज, यानी एक इंसान की तरफ, इंसान के रूप में आगे की तरफ, यानी बाहर की तरफ आ रही है। देखिए वह क्या जोशे तहव्वुर का है अशद गनी, हर कदम से है अय्याए हसरते शमशेर जनी। भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है और अफला से रहे मंजिले हुब्बुल वतनी। देखिए इसमें कह रहे हैं जगन्नाथ आजाद कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक जोश है कि उनके पास ताकत है, लेकिन वो गैरों के लिए ताकत ये किस तरह से बता रहे हैं कि वो गैरों के लिए इस्तेमाल करना ताकत, वो मजबूर होकर, यानी इस तरह से कर रहे हैं कि ताकत तो है उनमें, लेकिन वो ताकत किस काम की, जो हमसे एक कहिए जोर जबरदस्ती कराई जाए, जो हमारे मर्जी के मुताबिक ना हो। देखिए फिर कह रहा है कि भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है, यानी भूख ही है जो हर शख्स को बहादुर बना देती है, क्योंकि जब इंसान भूखे रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो काम उसको दिया जाए, जो काम उससे करवाया जाए, इंसान करने पर मजबूर होता है। जो इंसान को नहीं भी करना चाहिए वो भी इंसान करने पर मजबूर होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है और अफला से रहे मंजिले हुब्बुल वतनी। इसमें कहना ये चाह रहे हैं जगन्नाथ आजाद, ये कहानी यानी हमारे सामने जो कुछ है, हमारे जो कुछ भी देख रहे हैं, उसमें बताना ये चाह रहे हैं कि हम वतन की मोहब्बत, लेकिन वतन के तरफ जाने वाले लोगों से जो रास्ता है उसी पर
और गरीबी क्या है? मंजिल का एक रास्ता है और वतन की मोहब्बत है, लेकिन वतन की तरफ जाने वाले जो रास्ता है उसी पर गरीबी बैठी है। इसीलिए इसी यानी मजबूरी है यानी हमारे सामने जो कुछ है, हमारे जो कुछ दिखता है भी, चाहे तो क्या देखे, सामने है इंडिया गेट, यानी उसकी बुलंदी जो हमारे सामने देख रहे हैं वो है हमारे सामने। दीद मुश्ताक के मौजूद है क्या? जिंदगानी के खजाने से यह मफकूद है क्या? औजे अफलाके तेरी मंजिल मकसूद है क्या? इंडिया गेट की रिफत है निगाहों पे मोहित। देखिए इसमें कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी के जो कुछ खजाने हैं वो गुमशुदा चीजें हैं, और गुमशुदा चीज लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि गुमशुदा चीज कहाँ है? यानी लोग इंडिया गेट को देखते तो हैं, लेकिन इंडिया गेट की जो तामीर में, बनाने में कितने लोगों ने खून पसीने, यानी उसकी चाहत की खातिर, यानी दीदा मुश्ताक, मैंने बताया जरा, मुश्ताक मैंने चाहने वाले कि लोगों को यानी खून पसीना इतना बहाए हैं, इतना बहाना पड़ा है कि जान देना पड़ा है, कितना जुल्म सितम, यानी एक तरह से कहिए कि यह लोग को, यानी इंडिया गेट में बताया जा रहा है कि इंडिया गेट यानी कितने जुल्म लोग सहे, कितने खून पसीने बहाए, लेकिन लोगों को ये नहीं देखता। आजकल के लोग हैं जो इंडिया गेट के पास जाते हैं और अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचाते हैं, जबकि ये हमारे इंडिया गेट हमारे लिए फक्र की बात नहीं होनी चाहिए। आप ये पढ़कर समझ चुके हैं कि इंडिया गेट ये हमारी गुलामी के लिए दलील है। इंडिया गेट वह बाबे जलील है, यानी गैरों को बनाया हुआ है। हमको इंडिया गेट देखकर ये याद करना चाहिए कि जब हम उस वक्त गुलाम थे हमारी कैसी स्थिति थी। यानी इंडिया गेट नजम में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिला लीजिए आप अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहला सवाल है जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए? तो मैंने पहले ही बता दिया, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 1918 ईस्वी को हुआ। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है? तो जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम बता दिए, तिलोक चंद महरून था। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट ये दिल्ली में। इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने की थी। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है।